जय मां विंध्यवासिनी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कलश स्थापना करने का सही तरीका क्या है, कलश का परिमाण यानी कि नाप कितना होना चाहिए, उस पर मौली धागा कितनी बार लपेटते हैं, कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखना क्यों आवश्यक है, क्या नारियल को सीधे सीधे कलश के ऊपर रखा जा सकता है या नहीं, नारियल रखने का सही तरीका कौन सा है, इन सभी चीजों को जानना कलश स्थापना से पहले बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप इन सभी बातों को नहीं जानते हैं और कलश स्थापना गलत तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए अमंगलता को आमंत्रित करते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, साथ ही साथ इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल का नाम मैंने गृहस्थ तंत्र इसलिए ही रखा है ताकि हर गृहस्थ व्यक्ति जो है सही तरीके से पूजन पाठ की जानकारी को लेके कर सके और स्वयं का कल्याण कर सके। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कलश स्थापना के लिए जो मूलभूत वस्तुएं हैं जो कि बिल्कुल होनी चाहिए आपके पास, पहले आप उसे देख लें। सर्वप्रथम हमारे पास मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी अच्छी प्रकार से आप कूट लें। अगर वह पूरी तरह से गोटा रहेगा, पत्थर जैसा रहेगा, तो उसमें अच्छी प्रकार से जई जो उपज नहीं पाएगी। दूसरी चीज़ है जौ, हमारे पास धुला हुआ होना चाहिए, फुलाया हुआ होना चाहिए। कलश में डालने के लिए चंदन का टुकड़ा, चंदन का लकड़ी, जायफल, सुपारी, सिक्के, जनेऊ या नारियल, लाल कपड़ा, आम का पत्ता, पान का पत्ता, चावल भरा हुआ एक पात्र जिसे हम कलश के ऊपर रखेंगे, यह कलश। कलश का परिमाण जो होता है वह जो मुख्य व्यक्ति हैं, घर के जो मुख्य सदस्य हैं, उनके 8 उंगली होना चाहिए। यानी कि यह कलश का परिमाण जो ऐसे लिया जाएगा तो यहाँ ये 8 उंगली का होना चाहिए जो घर के मुख्य सदस्य हैं। तो उस हिसाब से ही कलश लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रहे तो बहुत अच्छा रहता है। तो यह हो गया मूल वस्तुएं। और जो जो सामान चाहिए कलश स्थापना के लिए वह मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसे आप एक बार देख लें और अपना सारी तैयारी जो है कर लें। अब आगे हम देखेंगे कि कलश स्थापना किस प्रकार से करना है। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यहाँ बताऊंगा, कलश स्थापना से संबंधित बातें। सबसे पहले किसी एक स्थान को अच्छे प्रकार से साफ करके उसके ऊपर जो है हम एक पात्र में या तो फिर नीचे ज़मीन पर भी आप मिट्टी को जो है वह बिछा दें अच्छी प्रकार से। मिट्टी पूरी तरह से बिछाने के बाद उस पर एक स्वास्तिक रोली से बना दें। स्वास्तिक बना देने के बाद इसके ऊपर में अब हम जौ का रोपण करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर और मिट्टी डाल सकते हैं ताकि यह और ज़्यादा हो जाए और अच्छी प्रकार से जौ जो है वह जमे। अब देखिए नारियल को तैयार करना है। नारियल को इस प्रकार से जटा को ऊपर रखते हुए नारियल को जो है से लाल कपड़े में हम लपेट लेंगे। कपड़ा लाल ही चाहिए, लाल कपड़ा में ही लपेट करके नारियल को इस प्रकार से हम तैयार करेंगे। यह देखिए, अब इसमें जो है हम मौली धागा से इसे बांध देंगे। तो यह देखिए, मौली धागा बांध करके हमारा नारियल जो है वह तैयार हो गया है। कलश ही मुख्य होता है, तो कलश को जितना अच्छे प्रकार से आप सजाएंगे और पूजन करेंगे, भगवती का आवाहन कलश में ही करना है, तो कलश को अच्छे प्रकार से सजाएं। देखिए एक जनेऊ जो है वह हम नारियल के ऊपर अवश्य इसमें डालेंगे। यहाँ रोली है, मौली धागा है, मौली धागा के बगल में जो है जनेऊ है। अब हम कलश के ऊपर में यहाँ पर पहले स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। कलश जो कभी खाली नहीं रखते हैं, इसमें स्वास्तिक का निशान बनाएंगे, स्वास्तिक का चिन्ह, शुभ चिन्ह बनाएंगे।
यह देखें स्वास्तिक बन के तैयार है। स्वास्तिक बना दिए हैं। यहाँ पे 5 बार टीका लगाए हैं और इधर में चारों दिशाओं में एक एक बार टीका लगा दिए हैं रोली और चंदन का। इसके बाद जो क्या करेंगे वह भी आप देखें। इसके बाद यहाँ जो कंठ है, कंठ के ऊपर में मौली धागा बांधा जाएगा। मौली धागा जो है 5 बार, 7 बार या 9 बार बांधते हैं, कम से कम 5 बार जो है अवश्य बांधा जाता है। यह देखें मौली धागा बांध करके कलश को पूर्ण रूप से तैयार कर दिया गया है। अब हम कलश को जो है यहाँ पर मिट्टी के ऊपर में अच्छे प्रकार से स्थापित कर देंगे और अब इसमें सर्वप्रथम जो है हम जल डालेंगे। सर्वप्रथम जो है हम इसको कंठ तक जो है पूरी तरह से कलश को जल से भरेंगे। जल डाल लेने के पश्चात सबसे पहले उसमें जो है औषधि के रूप में चंदन का लकड़ी जो है, चंदन का टुकड़ा जो है वह डालेंगे कलश में। उसके बाद जो है जायफल डालेंगे। फिर जो है इसमें सुपारी डालेंगे। फिर जो है सिक्का डालेंगे। सिक्का जो है मैं यहाँ पर 2 डाल रहा हूँ। आप उसमें चांदी, तांबा, सोना का सिक्का या मुद्रिका यानी कि अंगूठी कुछ भी डाल सकते हैं। यह कलश का हो गया। इसमें जो जो चीज़ हमें डालना था वह हमने डाल दिया। अब जो है इसके ऊपर जो है पूर्ण पात्र रखने से पहले पान का पत्ता या फिर आम का पत्ता या 5 पल्लव, 9 पल्लव, 9 तरह के अलग अलग पत्ते जो हैं यथाशक्ति जो आपके पास उपलब्ध हो उसे लगाते हैं। यह देखिए सबसे पहले हम इस प्रकार पान के पत्ते को डालेंगे। यह जो है बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। 4 दिशाओं में 4 पान के पत्ते जो हैं हम पहले यह जो है पान के पत्ते हम यहाँ पे कलश पर रख दिए। आम के पत्ते रखने से पहले उन सभी में चंदन लगाएंगे। उसके बाद सभी के पास रोली लगाएंगे। 7 पल्लव हो, 9 पल्लव हो, सभी में चंदन और रोली अवश्य लगाएंगे। खाली सादा आम का पत्ता जो है नहीं रखते हैं कलश के ऊपर। यह हमने चंदन के साथ साथ रोली लगा लिया। अब इसे जो है कलश के ऊपर इस तरह से पल्लव को स्थापित कर देंगे। 5 पल्लव रख लेने के पश्चात इसके ऊपर हम पूर्ण पात्र रखेंगे। यह चावल का पूर्ण पात्र जो है इस प्रकार से स्थापित हो गया। पूर्ण पात्र अवश्य रखना है। ध्यान रहे एक बहुत ही विशेष बात का, बिना पूर्ण पात्र के नारियल कभी नहीं रखना चाहिए। और नारियल में जो जटा होता है इसे अच्छी प्रकार से देख लें। यह जो जटा है यानी कि जो जटा का भाग होता है वह बहुत सारे लोग जो है उसे इस प्रकार खड़ा नारियल रखते हैं। कलश रखें, पल्लव डालें और खड़ा नारियल रख दिए। खड़ा नारियल कभी भी जो है तंत्रोक्त विधि में रखा जाता है, जहाँ पर भगवती की उग्र स्वरूप की पूजा होती है या फिर उनकी कुल देवी हो, जिनकी कुल परंपरा में जैसे रखा जाता हो वैसे रखें। जो लोग नए कर रहे हैं पूजा, जिन्हें इन सभी बातों का ज्ञान नहीं है, वो कभी भी खड़ा नारियल इस प्रकार से सीधे कलश के ऊपर नहीं रखना चाहिए। उन्हें कभी भी पूर्ण पात्र पहले रख करके और उसके बाद जो नारियल का यह जटा वाला हिस्सा है वह अपने तरफ करके तब उसे इस प्रकार से स्थापित करते हैं। यह है कलश स्थापना का सही विधि। इस प्रकार से जो है हम कलश को पहले स्थापित